अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरम बी खान है और मैं आपका मैथ्स और फिज़िक्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज मैथ्स में चल रही है 2.7 और 2.7 के मैंने आपको शायद 4 सवाल करा दिए थे। जी, 4 सवाल करा दिए थे। फिर 5वें सवाल पे जो है वो मैंने इसको स्टॉप मारा था। देखिए, जो 2.7 है इसमें हम रिलेट क्वेश्चन कराएंगे आपके। 2.7 को भी लूँगा और मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है उसको भी लूँगा। ताल्लुक वाले सवाल कराएंगे। अब 5वें सवाल का जो ताल्लुक है वो क्वेश्चन नंबर 11 और 13 से है। तो जब मैं आपको 11 कराऊंगा तो 5वां और 13वां सवाल कराऊंगा। और इसी तरह छठे का ताल्लुक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 8 से है। तो पहले 8 कराऊंगा फिर 6 कराऊंगा। लेकिन अभी जो मैं आपको सवाल कराने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज 2.7 का ही है। सही है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो अब देख लें, बहुत ही आसान सवाल है ये। कोशिश करेंगे ईद से पहले पहले आपका जो ये जो है वो जो एक्सरसाइज है ये ख़त्म हो जाए। कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है। अच्छा, सवाल क्या आता है इसका? वही घिसा बेटा सिंप्लीफाई का सवाल आता है। सवाल आप सॉल्यूशन लिख दें, बहुत ही आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको पता है ये इसके इंडेक्स पे जो भी होता है वो पावर क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। सही, इंडेक्स पे जो भी। अब आपने क्या किया, दूसरे स्टेप में इसकी पावर भी 1/4 कर दी, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रूट हटाया और इसकी पावर क्या लिख दी, 1/4। और जो रूट में था वो वैसे ही लिख दिया भाई, ए की पावर x अपॉन ए की पावर y, ए की पावर y अपॉन ए की पावर r, ए की पावर r अपॉन ए की पावर x। सही, तो इस स्टेप में हमने क्या किया, सिर्फ इंडेक्स 4 को उसकी जो ओरिजिनल शेप थी 1/4 में हमने लिख दिया। अब आपको पता है पावर हर नंबर पे अप्लाई हो जाती है, ब्रैकेट में मौजूद हर नंबर पे अप्लाई होती है। तो कर दिया हमने लिखा ए एक्स और पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है 1/4, ए वाई 1/4 मल्टीप्लाई बाय ए वाई मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो गया, ए आर मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो गया, मल्टीप्लाई ए आर मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो गया, ए एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो गया। सिंपल इज दैट। अब मजीद हम इसको एक्स 1 जा x/4 हो गया, ए की पावर y अपॉन y 1 जा y/4 पावर पे लिखिएगा। देखें, इसको आप लोग क्या गलती करते हैं, ए x/4 ऐसे लिख देते हैं बेटा, ये नहीं, ये पावर है। पावर हमेशा कहाँ लिखी जाती है, इधर देखिए x/4 ऊपर लिखी जाती है, मल्टीप्लाई बाय ए की पावर y 1 जा y/4 हो गया। इसी तरह ए की पावर r 1 जा r/4 हो गया, फिर ए की पावर r 1 जा r/4 हो गया और a की पावर x1 जा x/4 हो गया। अब सिंपल इज दैट, आपको पता है अगर ऊपर नीचे एक जैसी वैल्यू होती है तो वो कट जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो 2 से 2 जाएगा, 3 से 3, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से a की पावर x/4, a की पावर x/4 कैंसिल हो गया, a की पावर y/4, a की पावर y/4 कैंसिल हो गया, ए की पावर r/4, ए की पावर r/4 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया आपका, 1 आ गया। सही मेरे बच्चों, क्लियर है? दोबारा समझ लें एक बार फिर। इंडेक्स खत्म किया, 1/4 आ गया, कुछ नहीं किया अंदर। फिर पावर अप्लाई कर दी, इससे भी अप्लाई होगी। ब्रैकेट में मौजूद दो प्रॉपर्टी आ गई। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ब्रैकेट में मौजूद हर नंबर पे अप्लाई होगी, दोनों नंबर ऊपर नीचे दोनों पे हो गई। और पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। फिर सिंपल, ये ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो x 1 जा x, 4 1 जा 4। सही ना? तो इस तरह से किया और फिर आपस में ऊपर नीचे वाले थे, कैंसिल करके इसका हमने क्या किया, आंसर निकाल लिया। क्लियर है मेरे बच्चों? मार्कर थोड़ा मेरा लाइट हो गया है, दूसरा मार्कर मैं देख लूँ। दुआ करें कि कोई सही ढंग का मार्कर निकल आए।
चेक कर लेते हैं कोई ढंग का मार्कर। ये तो बहुत लाइट लिख रहा है, ये थोड़ा सही लग रहा है मुझे। चलो इसको यूज़ करते हैं। सही, तो उम्मीद है ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। अच्छा देखिए, ये मैं आपकी दो एक्सरसाइज, क्योंकि बोर्ड में जो है ना आपके जो सवाल आए हुए हैं वो एक एक्सरसाइज 2.7 से भी आए हुए हैं, और ये ज़रा देखें स्क्रीन पे आप, ये एक आपकी होती है मिससेलेनियस एक्सरसाइज, सही ना, यानी कि मिक्स प्लेट जो होती है वहाँ से भी आए हुए हैं। ये सफ़ा ये देखें मिससेलेनियस एक्सरसाइज है, और यहाँ से आपका मिससेलेनियस एक्सरसाइज है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये क्या है, मिससेलेनियस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है। ये सेम डिक्टो क्वेश्चन आया हुआ है इसका, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का 3। ये इसी तरह से आप कॉपी पे इसको हल करेंगे। ठीक, मिससेलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 का 3 है। सही मेरे बच्चों, तो क्या सवाल है, सवाल लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का 3 सवाल क्या है भाई आपका, सवाल है आपका x की पावर a x की पावर b मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट x की पावर b x की पावर c मल्टीप्लाई बाय x की पावर c डिवाइडेड बाय x की पावर a। सही, तो अब यहाँ पे देखें क्या फ़र्क है कि यहाँ पर वहाँ पे इंडेक्स कितना दिया हुआ था, सॉल्यूशन लिखेंगे, वहाँ पर इंडेक्स कितना दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं होता तो ये कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है। कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है। और स्क्वायर रूट का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, 1/2 पावर। तो वही घिसा पिटा काम करेंगे, 1/2 लिख दिया मल्टीप्लाई बाय पावर, इस रूट की जगह क्या आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय पावर 1/2 हो गया। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया x/a, जो अंदर था वो वैसे ही आ गया। सही, x/b x/c x/c x/a, और फिर वही घिसा पिटा कि पावर की पावर आपने क्या करना है, एक तो सब नंबर पे अप्लाई होगी और क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। पावर की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। सही, क्लियर हो गया। अब वही घिसा पिटा काम, a1 जा a/2 b1 जा b/2, सही ना, b1 जा b/2 c1 जा c/2 c1 जा c/2 और a1 जा a/2। अब देखें वही ऊपर नीचे जो सेम होते हैं कट जाते हैं भाई, x की पावर a/2 x की पावर a/2 कटेगा कब, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, प्लस होगा तो नहीं कटेगा। x की पावर b/2 b/2 c/2 c/2, आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया। कोई मसला है इसके अंदर, सही, कोई मसला नहीं है। मैं ज़रा इंक डाल लूँ, 1 मिनट मुझे दें बस आप, क्योंकि मेरी इंक ख़त्म हो गई है। और जब तक आप कॉपी करें, आपको टाइम दे दिया मैंने, तो स्कूल में होता ना भाई कॉपी कर लें, सही, तो आप भी क्या कर लें, कॉपी कर लें। सही, अनएक्सपेक्टेड इंक ख़त्म हो गई। वैसे असल में लेक्चर इतने बन रहे हैं कि वो बस इंक ख़त्म ही हो जा रही है, क्या कर सकते हैं। समझ लें पिछले हफ्ते मैंने 25 लेक्चर अपलोड किए, तो अंदाज़ा लगाएं आप 25 लेक्चर 5 दिन में बनाना था। बस 1 मिनट मुझे और दें, तो ये मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। सही, तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया होगा।
तो अब देख लें कौन सा सवाल करा देते हैं आपको हम। एक और आसान सा सवाल है, असल में लिंक्ड क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो लिंक, जैसे कि रूट वाला वो भी था, देखें रूट वाला ये भी था। अब इसी तरह से मिससेलेनियस एक्सरसाइज का एक सवाल है, ये सारे यकीन करें ये जिनका आंसर 1 आता है ना, ये सारे बोर्ड में आए हुए हैं। अब ये देखें, ये 2 सवाल हैं, बल्कि ये एक सवाल ये है और एक बोर्ड का सवाल है, वो मैं देखूंगा कि 10 ईयर से मिल जाए। ये भी क्या है, मिससेलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 का 1 है ये। अब ये थोड़ा सा रूट से हट कर है, तो इसीलिए इसको समझाना भी ज़रूरी है। x की पावर 2a अपॉन x की पावर a प्लस b, फिर है x की पावर 2b अपॉन x की पावर b प्लस c, फिर है आपका x की पावर 2c अपॉन x की पावर c प्लस a। सही ना? तो ये आपका सवाल है, तो इसको कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन करेंगे हम, बहुत ही आसान है। देखिए बेस सेम है, अब देखिए इसमें रूट नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो हम दूसरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेते हैं। बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है, तो पावर क्या होती है, बेस को कितनी दफ़ा लिखते हैं, एक दफ़ा लिखते हैं, और पावर जो नीचे वाली होती है ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस। अब देखिए 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं, इसको कर देते हैं माइनस a प्लस b, ये गलती करते हैं स्टूडेंट। अब भाई ये दोनों पावर है ना a प्लस बी, बेसिकली उसूली तौर पे क्या होता है, ये ऐसे माइनस हो जाती है, फिर क्या होता है भाई 2a माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस b। लेकिन हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको इतना लंबा क्यों खींचें, हमें तो वैसे ही पता है ना भाई पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। मैट्रिक का लेवल है, इतने बड़े बड़े सवाल हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस a और माइनस b, क्योंकि रूल क्या है, जब भी पावर ऊपर जाती है तो माइनस, कहीं भी नहीं लिखा कि एक माइनस होगी एक प्लस होगी। हाँ, अगर माइनस की होगी तो ऊपर जाके प्लस, प्लस की होगी तो दोनों प्लस की थी, ऊपर जाके माइनस की। इसी तरह देखिए बेस सेम है, डिवाइड हो रहे, अगर मल्टीप्लाई होते तो क्या होती, पावर प्लस होती, तो दोनों ऊपर जाके क्या होगा, माइनस होगा। x की पावर 2c माइनस c माइनस है। बस अगर आपने ये गलती नहीं करी कि आप 90% स्टूडेंट ये गलती कर रहे होते हैं कि माइनस a प्लस b कर रहा होता है, तो मैं इसीलिए बच्चों को गलती बता देता हूँ कि आप ये गलती करेंगे, तो आप नहीं करते फिर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब देख ले भाई, अगर मैं बोलूँ भाई 2x माइनस x, तो कितना आंसर आएगा, x आएगा। 2b माइनस b, तो कितना आंसर आएगा, b आएगा। तो 2a माइनस a, तो क्या आएगा आंसर, a आएगा। भाई 2a में से a के निकाले तो a के बचे, a माइनस b मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2b में से b गए, b माइनस c, वैसे ही लिख दिया। 2c में से c गए, c माइनस a वैसे ही लिख दिया इसको भी। फिर बेस सेम है, लेकिन अब क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब डिवाइड हो रहे थे तो क्या करी, पावर माइनस। जब बेस सेम हो कितनी दफ़ा लिख देते हैं, एक दफ़ा। कितनी दफ़ा लिख देते हैं, एक दफ़ा लिख देते हैं। और पावर आपस में क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। देखें a माइनस बी पूरी पावर है, प्लस b माइनस सी पूरी पावर है। अब बोलोगे माइनस को प्लस क्यों नहीं किया सर, भाई प्लस का निशान इधर आएगा और ये प्लस 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 माइनस माइनस, सही ना, प्लस c माइनस a, सही। तो सिर्फ आपने क्या करना है, बीच में प्लस का निशान डालना है, सही। तो यहाँ पे भी देखें, अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं, क्या हुआ था, देखें 2a माइनस a प्लस b हुआ था। क्या हुआ फिर, इसमें इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस स्टेप की। फिर 2a माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस b, सही मेरे बच्चे। इस तरह से ये जो है ना दोनों माइनस की आई थी। तो अब देखिए प्लस का a माइनस का a कैंसिल, सही ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ भाई 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 क्या आंसर आता है, 0 आता है। माइनस का b प्लस का b कैंसिल, b में से b गए 0, माइनस का c प्लस का c में से c गए 0। तो इन सब में से सब कुछ निकाल दिया तो क्या बचा, 0। और ये मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाते हुए थॉरली आपको मैंने पढ़ाया था कि जब भी किसी चीज़ की पावर 0 होगी तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। चाहे वो 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 1 अरब हो, या कोई वेरिएबल हो, उसकी पावर 0 आएगी। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है,
सही मेरे बच्चों, समझ में आइए सवाल भी इंतहाई कंटा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, 2 दफ़ा बोर्ड में आपके आया हुआ है। सही, आई विल चेक द क्वेश्चन। एक सवाल है 15 मिनट का, ये लेक्चर हो गया। अब इससे रिलेट हमारे पास इस वक्त बुक में कोई सवाल नहीं है, एक बोर्ड में सवाल आया हुआ है, मैं चेक कर लूँ। शायद जो है ना वो मेरे हाफजे में वो सवाल है नहीं। अगर इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है सवाल तो फिर तो मज़े आ जाएंगे। दिया हुआ तो है चैप्टर 2 का। नहीं, 2010 तक तो नहीं है मेरे ख्याल में, उससे पहले है। तो अगर किसी बच्चे के पास पुराना 10 ईयर हो तो वो ले आए। तो इससे रिलेट जो है ना वो एक सवाल और है। इंशाअल्लाह ताला कल के लेक्चर की जब हम शुरुआत करेंगे तो पहले वो सवाल ढूंढ के रखूँगा, मेरे पास शायद पुराना 10 ईयर पड़ा हुआ है, तो उसमें से जो है ना वो सवाल हम करूँगा। तो देखें अब आपका होम टास्क क्या है, ये जो सवाल हैं जिनके आंसर 1 आ रहे हैं, ये एक सवाल आपने फेयर कॉपी में 5 दफ़ा करना है। फेयर कॉपी में, रफ़ कॉपी में मुझे नहीं चाहिए। सही, वो सवाल जिनके आंसर क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, क्योंकि इनमें से ये जितने भी 1 वाले आंसर है ना, 1 वाले सवाल हैं, ये सब बोर्ड में आए हुए हैं, 2-2 3-3 दफ़ा पिछले 25 साल में ये बोर्ड में आए हुए हैं मेरे बच्चों। सही, तो ये आपने क्या करना है, एक सवाल, जैसे कि आज मैंने 3 सवाल कराए, 3 पंजे 15 दफ़ा आपने करना है ये सवाल, और फेयर कॉपी में करना है। एक सवाल कितनी दफ़ा करना है, 5 दफ़ा करना है। जितने स्टेप मैंने कराए 19 स्टेप में करिएगा, ना इससे ज़्यादा करिएगा ना इससे कम करिएगा। सही मेरे बच्चों, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।